डॉक्टर साहब अगर आपसे पूछा जाए कि अबवाब सुनते ही अरबी ग्रामर में आपके सामने क्या पिक्चर आती है? अबवाब किसे कहते हैं? बाप जमा होगा जी, लफ्जी तौर पे तो ये बाप की जमा, ठीक है। तो बाप किसे कहते हैं? चैप्टर। चैप्टर। तो नाहव में, ग्रामर में इस चैप्टर का या बाप का क्या रोल है? यानी इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं अरबी ग्रामर? तो एक्चुअली ये जो फेल माजी और फेल मुजारे है ना, उनके कॉम्बिनेशन का नाम बाप है। फेल माजी और फेल मुजारे के कॉम्बिनेशन का नाम बाप कहलाता है। अब फेल माजी और मुजारे कॉम्बिनेशन कैसे बनना है, उसके लिए खास पैटर्न्स हैं। तो हमने अबाब में पहले पार्ट में सुलासी मुजर्रद पढ़े थे और ये तादाद में 6 थे। तो गोया माजी मुजारे 6 कॉम्बिनेशंस बस ये याद होने चाहिए। आपको याद नहीं है तो आपके पेज पे लिख मिलेंगे, चार्ट पे लगे नून फा वाद सीन हा और काफ। 1 2 3 4 5 6। यानी अबाब की हमने डिटेल बहस में बिल्कुल नहीं जाना। सिंपल इस स्टेज पे हम यही समझेंगे कि बाप सुनते ही आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अब जो 3 रूट लेटर्स दिए जा रहे हैं उनसे मैंने माजी और मुजारे कैसे बनाए, बस। और आपके ध्यान में कोई बात नहीं आनी चाहिए कि इसके मीनिंग्स क्या होंगे, क्या होंगे। मीनिंग से डिक्शनरी मौजूद है जो आपके सामने यहाँ पर रखी गई, और आज आप उस डिक्शनरी को सही इस्तेमाल करने का इंशाअल्लाह ताला फायदा जो है वो देखेंगे। तो नून ये एक बाप का नाम है। इस बाप का जो माजी होता है वो 3 हुरूफ की तीनों जबरों के साथ, और जो इसका मुजारे होता है इन मैंने बॉक्सेस में रखे हैं, ये फिक्स्ड है। इनकी जो भी अलामत है ये चेंज नहीं होगी, वरना तो आप निशानी पढ़ लेंगे ना कि क्या क्या डाल दिया। तो ये एक फिक्स पैटर्न आपके ज़हन में होना चाहिए। ये पैटर्न एक्टिव वॉइस का मैंने आपके सामने रखा है। एक्टिव वॉइस ये बस ये हम एक्टिव वॉइस क्या ही चले हैं जिसमें पहला हर्फ जो है वो पेश वाला नहीं, पहले लेटर पे जबर फिक्स्ड इन 6 बार, आखिरी लेटर पे जबर फिक्स्ड, मुजारे में या जबर के साथ फिक्स्ड, दूसरा लेटर साकिन फिक्स्ड, और आखिरी लेटर पेश के साथ फिक्स्ड, ये फिक्स्ड। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज सिर्फ रूट लेटर में जो दरमियान वाला लेटर है उसकी हरकत चेंज। अब देखिए जी, मैं दूसरे बाप की तरफ आ रहा हूं, मैं जो फिक्स है पहले वो लिख, 3 लेटर्स हैं, पहले और आखिरी लेटर पे जबर फिक्स्ड, 6 के 6 बापों में। मुजारे में भी 3 लेटर है लेकिन उससे पहले सिर्फ या लिखी है, तो या जबर के साथ फिक्स्ड 6 में, और पहला और तीसरा लेटर पहला सुकून के साथ और आखिरी पेश के साथ फिक्स्ड। अब इस पिक्चर को पहले अच्छी तरह जो है ना अपने अंदर ध्यान में बिठा लें, मुझे देख करके तो बता दें कौन एक्सप्लेन करेगा। सर आप जरा करें क्या? जी नहीं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये अगर कोई ध्यान करना चाहे कि ये क्या इस पे हरकतें क्या हो सकती हैं, यदि जब हरकतें इकट्ठी लिखी होती है ना तो आप चकरा जाते हैं कि किसी पे क्या है, कैसे हम याद करेंगे। सारा कुछ भी नहीं याद करने वाला, ये तो फिक्स है, ये तो सारा फिक्स है। फिक्स क्या है? माजी में जो 3 रूट लेटर्स हैं, दरमियान वाले रूट लेटर को छोड़ के पहले और आखिरी रूट लेटर पे जबर ही आनी है, कुछ नहीं। कोई देखे सब में यही है। यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि बात ये देखें सब में ये फिक्स, इधर भी इधर। मुजारे में अलामत मुजारे शुरू में लिखी है, बाकी वही 3 रूट लेटर। अलामत मुजारे या जो है वो सब में फिक्स है, पहला रूट लेटर सब में साकिन फिक्स, और आखिरी रूट लेटर पेश के साथ। अब वो जो दरमियान वाला रूट लेटर है ना उसमें चेंजेस होती हैं। तो नून जो बाब है, नून उसमें दरमियान वाला रूट लेटर जबर के साथ होता है और मुजारे में वो ही पेश के साथ। यदि हम एक एक सीढ़ी चढ़े, हम एक एक सीढ़ी को पहचान, तो सब दाल फा और लाम ये रूट लेटर्स।
मुझे ये 3 रूट लेटर्स देके कोई कहे ना कि इससे माजी और मुजारे बनाए, तो मैं माजी और मुजारे नहीं बना सकता अगर उसका बाप नहीं। मुझे वो अगर बाप बता देंगे ना तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इसका माजी मुजारे बनाने में। उन्होंने मुझे बता दिया कि ये नून से आता है, इसका ताल्लुक नून फैमिली से। ये डिक्शनरी ने बताया हमें, हम तो जाहिल हैं। ये अरब बोलता है, डिक्शनरी वालों ने बता दिया कि ये जो है ना ये नून से आता है। इसमें हमारा जितनी मर्जी काबिलियत सलाहियत 50 साल दरस निजामी भी काम दिया, ये टोटली अहले जुबान पर बेस। अब आप मुझे बताएं कि ये रूल कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? जो पहला तो फिक्स, पहला और आखिरी तो फिक्स है, तो आप फौरन से कर देंगे जी ये हो गया। और अब ये राइट वाला जो चेंज हो सकता है इस पे आपने फोकस करना है कि इसका ओके हो गया। अब इसका मुजारे आपसे कहा जाए बनाना, तो आप फौरन बना लेंगे, ये लग गया। अब जो फिक्स है पहले वो कर लें, ये फिक्स है उस पे पेश। अब जब आपने माजी मुजारे बना लिया तो अब गर्दाने की मुश्किल है। माजी दखला दखला दखलू दखलत दखलता दखलना दखलता दखलतुमा दखलतुम दखलती दखलतुमा दखलतुन्ना दखलतु दखलना यदखुलु यदखुलानी यदखुलूना तदखुलु तदखुलानी यदखुलना तदखुलु तदखुलानी तदखुलूना तदखुलीना तदखुलानी तदखुलना तदखुलूना। ये सारा हम कर चुके हैं। तो नून सुनते ही माजी में जो खाली जगह आपको नजर आ रही उसमें जबर, और मुजारे में जो खाली जगह नजर आ रही थी उसमें ये तो आपने काम है, ठीक है। ये खाली बना के रख ले, इसके कॉपी करवा ले, फोटो कॉपी जितने मर्जी, उसमें बस उसमें खाली जगह को फिल करते हैं जब भी आपके सामने कोई भी पाबंदी। और ये किस बात से कौन सा फेल आता है हम नहीं जान सकते। ये जुबान अरब की है, हमारे लिए डिक्शनरी मौजूद फा फिक्स के बाद की बात कर रहा हूँ। जबर 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 जबर, नून जबर पेश, फा जबर जबर, द्वार जबर से। अब यही रुक कर चंद सवाल आपके सामने रखता हूँ। आसिफ आप मुझे ये बताइएगा कि माजी एक्टिव वॉइस की गर्दान हम करना चाह रहे हैं सुलासी मुजर्रद अबाब के पास से, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि माजी का जो मैं पहला सीधा बनाऊंगा, पहला लफ्ज उसमें पहला और आखिरी लेटर जो होगा उसकी क्या हरकत? जबर। उसी से मैं मुजारे बनाऊंगा, ठीक है। उसमें अलामत मुजारे और पहले और आखिरी लेटर की हरकतें ये बता, जबर होगी, उसके बाद सुकून, पहले लेटर पे सुकून होगा, आखिरी पेश होगी, तो फिक्स। सर आप मुझे ये बता दें कि अगर नून से वो 3 लेटर्स आ रहे हो तो जो खाली जगह है आसिफ साहब ने छोड़ी है उनमें माजी में क्या लगेगा और मुजारे में क्या लगेगा? इरफान, वो जो खाली जगह छोड़ी गई है वो अगर फा बाप से आता हो तो उसमें माजी में खाली जगह पे कौन सी हरकत लगेगी और मुजारे में कौन सी लगेगी? मुजारे में भी जबर। उसामा, अगर बाप द्वार से इस्तेमाल करना हो हमने 3 रूट लेटर्स को तो जो खाली जगह है उनमें कौन सी हरकतें लगेगी? माजी में जबर, मुजारे में। तो रिजल्ट क्या निकला कि आपको वो खाली जगह जो है ना, क्या वो जो जायज है वो पक्की होगी। आगे सारी कहानी जायज थी। तो ये 3 बाबों का सेट ऐसा था, इसको हमने इसलिए अलग कर दिया कि इसमें माजी तीनों में जबर, माजी में तीनों में जबर थी, इसलिए हमने इसकी भी एक कैटेगरी बना। अब सीन से कुछ आता है तो उसमें जो दरमियान वाली लेटर को हमने खाली किया है उसमें जेर आ जाएगी और मुजारे में जबर। हाँ, जो कि कुरान मजीद में 10 लफ्जों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, पूरे कुरान में 10 लफ्जों से ज्यादा इस्तेमाल। इसमें माजी में जेर और मुजारे में भी, और इन 2 बाबों का भी एक ग्रुप, बाबों के ग्रुप होते हैं ना, आपने अक्सर देखोगे ग्रुप में होते हैं बाबे, तो ये 3 बाबों का ग्रुप है, ये 2 बाबों का ग्रुप है, ये बाबा कल्ला, और कल्ला बाबा जो है पेज में ही होता है। सबसे कम बाबा आपको पता चल गया जी? हाँ, सबसे कम। ये जो 3 बाब है ना पहले ग्रुप के, पहले ग्रुप के तीनों और ये दूसरे ग्रुप का पहला, ये बहुत इस्तेमाल है। और ये जो आखिरी बाब है इसका भी बहुत कम, बिल्कुल। ये जो पहले 4 है ना आपको सुलासी मुजर्रद में हर फेल जो है इन्हीं में से कोई, और मैं इंशाल्लाह मैं टेक्स्ट आपके सामने प्रूव करूं। कुछ लोगों ने तो इतनी मेहनतें भी की हैं कि उन्होंने एग्जैक्ट कुरान से बता दिया कि इतने जो हैं वो नून से हैं, इतने सीन से, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं तो वो भी अगर
आगे तो वो भी मैं आपके साथ प्रोबेशन, तो फिर एग्जैक्ट पता चल जाएगा इतने फास्ट है इस्तेमाल हुए इतने से। और ये कोई मुश्किल नहीं है, कुरान मजीद कितना है, इतना भी है, इतना भी है, इतना भी है, तो उसमें से ये सब कुछ ढूंढना, अगर आपको ये सब पता चल गया तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सुभान अल्लाह।